जयपुर रंगों का शहर और इन्हीं रंगों के बीच बसती है एक पुरानी सुंदर कला, सांगानेरी प्रिंट। सदियों से कारीगर अपने हाथों से कपड़े पर सिर्फ डिजाइन नहीं, छोटी छोटी कहानियां बनाते आए हैं, वो भी पूरे दिल से। आज मैं इन्हीं कारीगरों से मिलने आया हूं जो हर सुबह से शाम तक अपने हुनर से राजस्थान का नाम रोशन करते हैं। चलिए देखते हैं सांगानेरी प्रिंट असल में कैसे बनता है और क्यों इस कला में आज भी जादू जैसा महसूस होता है। जी, मेरा नाम बुद्धि प्रकाश मीना है और मैं पिछले 15 साल से इस कार्य में लगा हुआ हूँ। सांगानेर की रंगाई छपाई का जो उद्योग है तो ये 400 साल से भी पुराना है। धीरे धीरे क्या है, देश विदेश में भी क्या है कि सांगानेरी जो ब्लॉक प्रिंटिंग है वो सांगानेरी प्रिंट के नाम से फेमस है। यह जो पूरी प्रक्रिया है इसमें सबसे ज्यादा आनंद किस हिस्से में आता है? इस उद्योग के पार्ट अलग अलग है, जैसे रंगाई धुलाई भी है, कहीं पर कपड़ा धुलाई किया जाता है तो उनका पार्ट अलग होता है। फिर उसके बाद में क्या है कि वुडन जो लकड़ियों पर ब्लॉक बनता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी ब्लॉक छप रहा है, तो वो भी एक पार्ट का हिस्सा होता है। फिर पार्ट आ जाता है अपना कहाँ पर कि ये छपाई का। तो इसमें हैंड ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे पास में वाइट कपड़ा आता है, डाई कपड़ा होके, फिर उसके अंदर क्या है कि जो सांचे होते हैं उसके द्वारा हम प्रिंट करते हैं। तो सबके अलग अलग पार्ट है और सब अपने अपने पार्ट के अंदर अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते रहते हैं। मेरा नाम विक्रम कुमार छिपा है। मेरे पिताजी के साथ मुझे 15 साल हो गए इस काम से जुड़े हुए। ये जो पूरा सांगानेरी प्रिंट है इसमें आपका क्या प्रोसेस रहता है? वो ग्रे फैब्रिक आता है, ये साउथ से, किशनगढ़ से। तो उसको क्या है, जैसे जिगर द्वारा उसको क्या है, इसमें मांड होती है कपड़े के अंदर, वो मांड निकाली जाती है। अच्छा। मांड निकाल के वॉश करके उसको सुखा देते हैं। हाँ। सूखने के बाद प्रॉपर फिर चल जाता है ये प्रिंटरों के पास। आप कौन कौन से नेचुरल कलर या केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं? इसमें क्या है कि कई प्रकार की छपाई होती है इसमें, जैसे रैपिड भी होती है, डिस्चार्ज भी होता है यहाँ, और पिगमेंट भी होता है। तो मैं क्या है कि पिगमेंट करता हूँ जो एक नेचुरल कलरों में आता है। एक कपड़ा तैयार करने में कितना समय लगता है? सर, हाथ का कार्य है तो इसमें क्या है कि वक्त तो लगता ही है। जैसे मशीन का काम क्या है कि एक दिन में 1000 मीटर उतर जाता है, तो इसके अंदर क्या है कि पॉसिबिलिटी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर। क्या आप चाहते हैं कि अगली पीढ़ी भी इस काम में रुचि ले? और जरूरी है। हाथ की कलाई है तो हाँ। इसके लिए तो अपन को मतलब बच्चों को सिखाना ही जरूरी है। हाँ, कला है, कहीं ना कहीं काम आती है। तो आजकल नौकरियां है नहीं। हाँ हाँ, ये अपना हाथ का काम अपन घर से भी चालू कर सकते हैं। बेटा तो अभी छोटा है मेरा, हाँ, 5-6 साल का है, तो उसको भी इसी लाइन में लेने की कोशिश करेंगे। और कुछ जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग है, इसी काम से जुड़ा हुआ मैन्युफैक्चरिंग अपन कर रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं। बेटा जैसे पढ़ा हुआ ज़्यादा रहेगा, उसको आगे तक सप्लाई करेगा। आपका इस कला से सबसे गहरा रिश्ता क्या है? गहरा रिश्ता ये जो आनुवंशिक गुण नहीं होता है, एक पढ़ाई लिखाई करने के बाद में, ग्रेजुएशन करने के बाद में सोचा था कि जॉब करेंगे, कहीं चलेंगे, बेंगलोर चलेंगे या कहीं बड़ी कंपनी में जॉब करेंगे। कुछ जॉब भी किया कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर लगा ऐसा कि कुछ मज़ा नहीं है, चलो अपना ही कुछ चालू करते हैं, अपने ही पारंपरिक धंधे के अंदर चलते हैं। और जो आनंद आज यहाँ आ रहा है वो शायद जॉब में नहीं आ सकता। अगर ये परंपरा आगे की पीढ़ियों तक नहीं पहुंची तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा दुख महसूस होगा जी, क्योंकि ये क्या है कि कोई आज की बसी बुसाई विरासत, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पता नहीं कितनी मेहनत की होगी, किस तरीके के कार्य किए होंगे। आज तो बहुत सुविधा मौजूद है कि हम यहाँ से लेकर इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। टीवी के जरिए, मोबाइल के द्वारा कहीं पर भी कुछ भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है। लेकिन हमारे से जो पहले थे उनके लिए तो ये बहुत नामुमकिन था।